Hello everyone, welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. Key behavior and helping behavior of effective teaching ये दोनों ही UGC नेट पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैं की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग का मतलब है कि आप एक बच्चे की उसकी लर्निंग में कितनी हेल्प करते हो। वो कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जिससे कि आप एक बच्चे की लर्निंग को बेहतर बना सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो उसकी लर्निंग में। उसको क्या और उससे क्या होगा, आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। इसीलिए इनको कहा जाता है हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी बच्चा अच्छे से अच्छा कैसे सीखे उसके लिए जो भी बिहेवियर होते हैं वो हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं और उनको हमें अपनी टीचिंग में यूज़ भी करना चाहिए। इनको जो है 5 हैं, ये 5 होते हैं हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। सबसे पहला है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर आप अपनी टीचिंग के दौरान स्टूडेंट के आइडियाज़ यूज़ करते हो, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस यूज़ करते हो, तो ये आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चरिंग, कि पहले आपने उनके आइडियाज़ को लिया और उसके बाद उनके रफ़ आइडियाज़ को, जैसे कि कोई डेटा भी होता है वो रफ़ होता है, उसको आपको स्ट्रक्चर करना होता है और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन बनाना। रफ़ डेटा को जब आप एक स्ट्रक्चर के फॉर्म दे देते हो तो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट के रफ़ आइडियाज़ हैं उनको आप स्ट्रक्चर करते हो। स्ट्रक्चर करने के बाद क्वेश्चनिंग, जब आपने उनके आइडियाज़ को स्ट्रक्चर कर लिया उसके बाद आप क्वेश्चनिंग करते हो, क्वेश्चंस बनाते हो, सवाल करते हो, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है कि जब आप बच्चे से वो क्वेश्चंस पूछते हो तो वो क्वेश्चन का आप अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, तो आप उनको फ़ौरन से आंसर ना बताएं, आप ये कोशिश करें बच्चे को हिंट दें, ठीक है। प्रोबिंग मतलब हिंट देना, बच्चे को हिंट दें, उसकी हेल्प करें ताकि वो आंसर दे सके अच्छे से एंड इफेक्टिव वे में, ठीक है। और 5 होता है टीचर इफेक्ट। अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं तो एक टीचर और लर्नर का आपस में एक रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। टीचर किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से बच्चों के साथ पेश आता है, कैसे वो गेस्चर्स का यूज़ करता है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होता है, जो उसका बच्चों के साथ बर्ताव होता है, वो सब एक टीचर और लर्नर के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। तो टीचर इफेक्ट का ये हो गया मतलब। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे, आप भूलें नहीं। मान लीजिए कि आप क्लास में गए और वहाँ पर आपने जो है बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चों बताओ पानी किस किस ने देखा है। बच्चे बोलेंगे सब ने देखा है, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे बच्चों पानी की क्या क्या खासियत होती है ये बताओ, क्या क्या ऐसी चीज़ है पानी में जो आप देखते हो, जो आप ऑब्ज़र्व करते हो, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो बच्चे बोलेंगे कि मैम पानी जो होता है उसका कलर नहीं होता, वाटर इज़ कलरलेस। और उसके बाद जो है कोई और जवाब देगा कि पानी जो है उसमें डिज़ोल्विंग क्वालिटी होती है, वो किसी भी चीज़ को घोल लेता है। और तीसरा आंसर क्या हो सकता है कि उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, स्मेल लेस होता है वाटर। ये सारे बच्चों के आइडियाज़ हैं जो आपने यूज़ करने हैं। अब इनको स्ट्रक्चर कैसे करना है, आपने उनके आइडियाज़ लिए, बच्चों के सारे आइडियाज़ लेने के बाद आप उनसे बोलोगे कि बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये सारी पानी की क्वालिटीज़ होती हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी आपने बताई हैं ये जल की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने उनके आइडियाज़ को स्ट्रक्चर कर दिया, उनके सामने पेश किया कि ये जो कुछ भी है ये है पानी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन करोगे इसी के रिगार्डिंग कि इसकी और ज़्यादा क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं, या फिर वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, या पानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पानी देती हैं। इस तरह के आप क्वेश्चन करोगे उनसे वाटर के रिगार्डिंग। फिर बच्चे क्या करेंगे, वो जवाब देंगे। तो आपको एकदम से उन्हें आंसर नहीं बता देना है। अगर वो दे नहीं पाते हैं जवाब तो आपको उन्हें कोशिश करनी है कि वो खुद से आंसर दे सकें, उनको हिंट देने हैं, उनको हेल्प करनी है आंसर्स देने में। तो वो हो गया प्रॉबिंग। और 5वां क्या हो गया कि जब आप बच्चों के साथ इतने अच्छे से बिहेव करेंगे, एक फ्रेंडली नेचर आपका होगा, तो टीचर्स का और लर्नर्स का जो आपस में रिलेशनशिप बिल्डअप होता है उसको बोलते हैं टीचर अफेक्ट। ये हैं 5 आपके हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। यहाँ मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया है कि यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होगा कि टीचर्स शुड यूज़ मीडिएटेड डायलॉग्स
एंड बी श्योर टू एक्नॉलेज करना बच्चों के आइडियाज़ को, उन्हें मॉडिफाई करना, फिर उन्हें नई चीज़ में अप्लाई करना, कंपेयर करना, समराइज करना, ये सब इसका हेल्पिंग बिहेवियर का फर्स्ट पार्ट है, यानी यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, स्ट्रक्चरिंग में क्या होगा कि टीचर्स शुड रीइंफोर्स द लर्न कंटेंट एंड प्लेस इट इन रिलेशन टू न्यू कंटेंट, यानी आपने जो बच्चों को पूछा था, ठीक है, अब टीचर को क्या करना चाहिए, रीइंफोर्स करना चाहिए कि जो चीज़ उसने सीखी है उससे वो नए कंटेंट को जोड़ सकें, यानी कि जैसे हमने बताया था कि आपने जो है उनसे रफली आइडियाज़ ले ली और उसके बाद आपने स्ट्रक्चर करके कुछ नया उनसे पूछा, ठीक है। अब क्वेश्चनिंग क्या होता है, यूज ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एंड बी श्योर टू इंक्लूड क्वेश्चंस दैट रिक्वायर मोर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सब समझाने के बाद आपको क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं ताकि बच्चे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें और सोचने पे क्या हो सकें कि सोचने पे जोर दे सकें, सोचने समझने के बाद वो सवालों का जवाब दें। इस तरह के क्वेश्चंस पूछने, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछने, क्योंकि आप समझा चुके हो। अब प्रॉबिंग क्या होता है कि जब बच्चे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको उन्हें हेल्प करना है आंसर्स देने में। ड्रॉ मोर आउट ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज बाय गेटिंग स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन देयर आइडियाज़, ठीक है, यानी कि उनके आइडियाज़ को क्लैरिफाई करना, ठीक है, और उनकी हेल्प करना ताकि जो उन्होंने सीखा है उसको वो समझ के और आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। 5 है टीचर अफेक्ट्स डेवलप द टीचर लर्नर रिलेशनशिप। जैसा मैंने अभी बताया कि टीचर और लर्नर का एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है बाय द यूज ऑफ एंथुसियाज्म, यानी कि इन्फ्लेक्शन इन वॉइस एंड मूवमेंट, गेस्चरिंग, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं एक टीचर का और लर्नर का एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करती हैं। आप बच्चों से नज़रें मिला के बात नहीं कर रहे तो पता चल रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, बच्चा आप पे विश्वास नहीं करेगा। अगर आप उससे अच्छे से आई कॉन्टैक्ट बना के एक स्माइलिंग वे में एक अच्छे तरीके से उनसे आप पेश आते हो तो बच्चा जो है आपसे कनेक्ट फील करता है और वो फिर अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करता है। इसलिए टीचर अफेक्ट भी हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये पांचों आपके हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग हैं जो आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं और जिससे आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं ताकि बच्चा अच्छे से अच्छा सीख सके। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग की, वो भी आप देख लीजिएगा। ये दोनों ही यूजीसी नेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे भी और ऐसी वीडियोस ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।